अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं पैलेट का। बेसिकली पैलेट क्या चीज़ होती है, देखें ये एक आर्च्ड रूफ है जो नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये नेज़ल कैविटी है, ये नेज़ोफेरिंक्स है, ये ओरल कैविटी है, ये ओरोफेरिंक्स है, ये लेरेंजियोफेरिंक्स है। ये पैलेट का देखें सुपीरियर जो पोर्शन है यहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोज़ा होगा, और जो इसका इन्फीरियर पोर्शन है ये ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है तो ओरल म्यूकोज़ा होगा। ये हार्ड पैलेट है एंटीरियर पोर्शन, और ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये सॉफ्ट पैलेट है। जब हम खाना खाते हैं तो सुपीरियर ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऐसे ऊपर को उठ जाता है ताकि ये खुराक जो होती है ये नेज़ोफेरिंक्स में ना जाए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी हार्ड पैलेट क्या चीज़ है और सॉफ्ट पैलेट क्या चीज़ है। जो एंटीरियर 2/3 होता है पैलेट का ये बोनी पार्ट है, ये देखें ये बोनी पार्ट है, ये हार्ड पैलेट है, ये एंटीरियर 2/3 है। हार्ड पैलेट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो हम देखते हैं। ये देखें ये हार्ड पैलेट थी तो इसमें पैलेटाइन बोन में एक हॉरिजेंटल प्लेट है और पैरामिडल प्रोसेस है। ठीक है जी, तो ये मैक्सिलरी पैलेटिन है, मैक्सिलरी पैलेटिन। ये फिर क्या है, पैलेटाइन बोन है। इसका ये है हॉरिजेंटल प्रोसेस और ये वाला कौन सा है, पैरामिडल प्रोसेस है। तो मतलब दो पार्ट हैं, एक मैक्सिलरी पैलेटाइन प्रोसेस और दूसरा हॉरिजेंटल पैलेटाइन प्रोसेस। ठीक है जी, पैरामिडल बेस के साथ आ जाता है। ये सुपीरियर ये आगे आगे एंटीरियरली देखें तो इंसिजर टीथ के पीछे देखें इंसिसिव फोसा है। ठीक है जी, इसे इंसिसिव फोसा कहते हैं। यहाँ पे देखें ये फोरामेन है, एक ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है और एक लेसर पैलेटाइन फोरामेन है। ये पैलेटिन रैफी है, हम देखते हैं कि पैलेटिन रैफी क्या है। यहाँ पे पैलेटाइन ग्लैंड्स पड़े हुए हैं और ये उसका म्यूकोज़ा है। पैलेटिन रैफी को हम आगे देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप तो बेसिकली जो सॉफ्ट पैलेट का फ्री मार्जिन है इसको हम उवुला कहते हैं। ठीक है जी, ये उवुला एलिवेट करता है जब हम सवालें कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये टंग के साथ किस तरह से कनेक्टेड है और फेरिंक्स के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। एक को कहते हैं प्लेटोग्लॉसल, पैलेट मतलब पैलेट से, ग्लॉसल मतलब टंग के साथ। प्लेटोग्लॉसल इसको सॉफ्ट पैलेट को टंग के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद है जी प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। ये प्लेटोफ्रेंजियल पैलेटाइन को किसके साथ, फेरिंक्स के साथ जाके अटैच करता है, इसे कहते हैं प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। बेसिकली चाहे वो फेरिंक्स हो, चाहे ये सॉफ्ट पैलेट है या ओरोफेरिंक्स है या एपिग्लोटस है, यहाँ पे सब पे टेस्ट बड्स मौजूद हैं। अच्छा, ये फासिस क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक स्पेस है ओरल कैविटी और फेरिंक्स के दरमियान। तो ये फेरिंक्स और ओरल कैविटी के दरमियान एक स्पेस है। सुपीरियरली देखा जाए तो सॉफ्ट पैलेट है, इसके इन्फीरियरली देखा जाए तो टंग है, और लेटरली देखा जाए तो ये दो आर्चेज़ हैं, एक प्लेटोग्लॉसल आर्च और दूसरी प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। तो इससे सराउंडेड है ये फासिस। अब हमने देखना है कि ये पैलेटाइन टॉन्सिल क्या चीज़ है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स को टॉन्सिल्स भी कहते हैं। ये लिम्फेट टिश्यू का मास है। तो बेसिकली ये कहाँ पे लोकेट करता है, ऑन ईच साइड ऑफ ओरोफेरिंक्स। तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल जिस फोसा में होता है उसको कहते हैं टॉन्सिलर साइनस या फोसा कहते हैं जहाँ पे होता है ये। तो ये किससे बाउंडेड होता है, प्लेटोग्लॉसल एंड प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेज़। ये जो हमने अभी दो ये आर्चेज़ पढ़ी हैं, इन्हीं ये दोनों इसको सराउंड करती हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स को। यहाँ पे देखें ये इंसिसिव पेपिला है, ये म्यूकोज़ा है। म्यूकोज़ा के नीचे देखें तो पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं, इनकी काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं, डक्ट्स के थ्रू ये ओपन होते हैं। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, म्यूकोज़ा है सॉफ्ट पैलेट की। ये देखें ये जो रोगी नज़र आ रहे हैं फोल्ड्स की तरह, ट्रांसवर्स पैलेटाइन फोल्ड्स हैं। बेसिकली ये फूड की मैनिपुलेशन में हमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे देखें ये पैलेटाइन रैफी है, ये इंसिसिव फोसा से स्टार्ट होती है और उसके अलावा ये एक वाइटिश सटीक देती है। ठीक है जी, बेसिकली ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, इसका क्या मकसद होता है। ये जब एम्ब्रियोनिक पैलेटल प्रोसेस थे, ये पैलेटाइन के शेल्व्स थे, उनकी यहाँ पे फ्यूजन हुई थी, तो ये उसको शो कर रहे हैं। अब हम ये वेस्कुलेचर देखते हैं और इनर्वेशन देखते हैं पैलेट की। बेसिकली जो पैलेटाइन फोरामेन थे, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन, वहाँ से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी पास करती है। ये एक ब्रांच होती है डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की। ठीक है जी, तो ये एक सप्लाई करती है। उसके अलावा है लेसर पैलेटाइन आर्टरी, तो ये भी ब्रांच है डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की, तो ये भी उसको सप्लाई करती है और ये असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस भी बनाती है। इसके अलावा जो वेन्स होती हैं पैलेट की वो टेरिगेट वेनस प्लेक्सस में जाकर ड्रेन होती हैं।
और इसकी नर्व सप्लाई देखें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रेनियल नर्व 5 की जो दूसरी ब्रांच थी जिसे हम मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं, वो बेसिकली इस एरिया को कवर करती है। उसकी फर्दर ब्रांचेस में से एक ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है और नेज़ोपैलेटाइन नर्व है और लेसर पैलेटाइन नर्व है। तो आप इनकी थोड़ी बहुत डिटेल देख लें। जो इसके मसल्स हैं, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, उन मसल्स को बेसिकली जितने भी मसल्स हैं उनको फ्रेंजियल प्लेक्सस है जो नर्व्स का, वहाँ से सप्लाई मिलती है। सिर्फ एक ऐसा मसल है टेंसर विलाई पैलेटिनी जिसको CNV3 सप्लाई करती है। इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं उनको फ्रेंजियल प्लेक्सस से नर्व सप्लाई मिलती है। अब हैं जी मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इनके जस्ट नेम्स याद करने हैं। एक है टेंसर विलाई पैलेटिनी, लिवेटर विलाई पैलेटिनी, प्लेटो ग्लॉसस, प्लेटो फ्रेंजियस और मस्कुलस ओवुलाई। तो बेसिकली टेंसर विलाई पैलेटिनी ये इसके सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को टेंस करेगा, लिवेटर जो है ये एलिवेट करेगा, प्लेटो ग्लॉसस मतलब ये पैलेट से, ग्लॉसस का मतलब है टंग के साथ कनेक्टेड है, और ये प्लेटो मतलब पैलेट से फ्रेंजियस के साथ, फेरिंक्स के साथ कनेक्टेड है। मस्कुलस ओवुलाई ये मस्कुलर पार्ट है ओवुला का। इनकी नर्व सप्लाई मैं पहले बता चुका हूँ कि टेंसर विलाई पैलेटिनी को CNV3 ही प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बाकी जितने भी ये मसल्स हैं उनको फ्रेंजियल प्लेक्सस क्या करता है, उसकी फ्रेंजियल ब्रांच उसको सप्लाई करती है। मेन एक्शन जस्ट थोड़ा सा देख लें, वो टेंस करता है, वो एलिवेट करता है, और ये भी टेंस करता है प्लेटो फ्रेंजियस, ये शॉर्ट करता है ओवुला को क्योंकि ये उसका मस्कुलर मसल है। तो ये हमारा पैलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।